तो अभी तक हमने देखा कि चेरी और वॉरियर वैंग के बीच फाइट हो रही है और समनर चेन ने एक बीस्ट समन किया है जिसको देखकर सब हैरान है। ये बीस्ट एक छोटा सा क्यूट सा लैम्ब है। ये अटैक किया सही से सीधा भी खड़ा नहीं हो पा रहा है और जैसे तैसे जब वो खड़ा होता है तो इधर उधर खुद ही एंजॉय करने लगता है। ये देखकर पूरी ऑडियंस हैरान है और चेरी का टेम्पल एल्डर शर्मिंदा महसूस करने लगता है। चेरी को भी बहुत गुस्सा आता है कि उसकी समन फिर से फेल हो गई, लेकिन फिर पहले वो अपनी फॉर्मेशन को हटाकर नीचे आती है और लैम्बा को हाथ में लेकर उसे सहलाकर रेफरी से कहती है कि मैं हार मानती हूँ और फिर वो वॉरियर वैंग के पास जाकर इस लैम्ब को उसको देकर वहाँ से चली जाती है। रेफरी वॉरियर वैंग युआन को विनर घोषित कर देता है और एल्डर भी अब सोचने लगते हैं कि आखिर इस चेरी के साथ दिक्कत क्या है। वहीं हाओ शन ने जो वॉरियर वैंग की पार को बुलाते हुए देखा था वो उसको सोचने लगता है कि अभी उसके पास ऐसी कई एबिलिटीज हैं जो उसने शो नहीं की हैं और उसकी जो ग्लव्स है वो कोई आर्टिफैक्ट है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि उसे सायर से मिलने जाना है। सायर उसी जगह पर जा रही होती है जहाँ ये दोनों मिलते हैं और वहाँ हम बाकी लोगों को भी देखते हैं जो टूर्नामेंट की बातें कर रही हैं कि ये कितना वियर्ड है। यहाँ विचेस अटैक नहीं करती, हीलर्स हील नहीं करते और समनर से छोटे लैम्ब को समन करते हैं। सायर के वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ हाओ शन खड़ा है और सायर को इस बात की अनुभूति हो जाती है और वो उसके पास खुश होकर जाने लगती है। हाओ शन उसके लिए फूल लाया है जिसे पाकर सायर काफी खुश होती है और अच्छा महसूस कर रही है। उनके बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और ऐसा लग रहा है मानो वो किस करने वाले हैं, लेकिन तभी हाओ शन के माथे पर एक सील एक्टिवेट होती है और वहाँ पीछे एक पोर्टल खुल जाता है जो हाओ शन को अपने अंदर खींचने लगता है। सायर पता नहीं लगा पाती कि आखिर ये क्या हाओ शन को खींच रहा है। वो परेशान होने लगती है और हाओ शन को भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन हाओ शन उस पोर्टल में खींचा चला जाता है और पोर्टल फिर बंद हो जाता है। सायर टेंशन में आ जाती है कि अभी आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड असासिन्स को बुलाती है और उनसे पूछती है कि यहाँ अभी क्या हुआ, जिस पर वो बताते हैं कि एक्सचेंज फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट हुई है जो हाओ शन को अपने अंदर ले गई है। हाओ शन को भी नहीं पता कि ये क्या हुआ है। सायर पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है इस बारे में पता लगाने का। उसके बॉडीगार्ड ने कभी इस तरह की कोई फॉर्मेशन नहीं देखी है, शायद ये इस डायमेंशन से है ही नहीं। सायर को काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और उसके आसपास का ऑरा बदलता जा रहा है। बॉडीगार्ड कहता है कि हमें इसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ वेट के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। सायर को गुस्सा आ रहा है और वो पूछती है कि अगर वो वापस नहीं आया तो। बॉडीगार्ड कहता है कि अगर वो वापस नहीं आया तो इसका मतलब यही है कि वो उसी डायमेंशन में मर गया है। सायर तुरंत ऑर्डर देती है कि इस जगह को क्लोज कर दो और कोई यहाँ ना आ पाए, हमें इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी ही होगी। वही हाओ शन उस पोर्टल से होता हुआ एक अलग डायमेंशन में एंटर कर जाता है और वहाँ हर जगह अंधेरा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी नर्क में गया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कहाँ है, लेकिन तभी उसके अंदर की सील फिर से एक्टिवेट होती है और उसे हाउए की आवाज आने लगती है जो उसे मदद के लिए पुकार रहा है। हाओ शन हाउए को टॉक करता देख हैरान है, लेकिन हाउए कहता है कि इस दुनिया में वो न सिर्फ टॉक कर सकता है बल्कि इवॉल्व भी कर सकता है। पर्ल स्टोन के एनर्जी खाने के बाद हाउए बहुत जल्दी से इवॉल्व हो गया था, लेकिन इस दुनिया ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, इसलिए हाउए को हाओ शन की मदद चाहिए। हाउए को फिर कोई शक्ति अपने में खींच लेती है और ये सब हाओ शन के दिमाग के अंदर चल रहा था। वो अब हाउए को खोजने लगता है और लेकिन तभी कई सारे स्पिरिट उस पर हमला करने लगती हैं। वो एक शील्ड क्रिएट करता है और सोचने लगता है कि आखिर यहाँ इतने सारे घोस्ट स्पिरिट्स क्यों हैं। उसे इस सब का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है और वो अब जल्दी से हाउए की तरफ जाने लगता है। वहाँ एक डरावना टार सा बना हुआ है और वहाँ कई सारे कंकाल हैं। इस दुनिया में हर जगह मौत ही मौत है। उसे फिर हाउए की लोकेशन पता चल जाती है और वो फिर वहाँ और तेजी से जाने लगता है, लेकिन तभी आसपास के स्केलेटन एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।